हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आपके लिए के आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है प्रायश्चित। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 14 वर्षीय बालिका बधू रामू की बहू के घर से। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और वो घर में आई थी नई नई शादी होके। घर में आते ही सास ने घर की चाबियां उसे सौंपकर अपना मन पूजा पाठ में लगाया। बेचारी बालिका बहू घर भर की जिम्मेदारी उठाए तो कैसे। कभी भंडार खुला रह जाता तो कभी वह उसमें बैठे बैठे सो भी जाती। उसी घर में एक बिल्ली भी रहती थी जिसका नाम था कबरी। तो कबरी बिल्ली इसका पूरा लाभ उठाती है। वह मौका पाते ही घी दूध दही को छट कर जाती। आज से यही है कि बिल्ली ने रामू की बहू का जीना दुश्वार कर रखा था। उसे बहुत परेशान करती थी। हार कर रामू की बहू ने मन में ही निश्चय कर लिया कि या तो घर में वही रहेगी या फिर मैं। कबरी बिल्ली मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। एक दिन रामू की बहू ने पिस्ता बादाम मखाने आदि मेवों की दूध में औटाकर खीर बनाई। उस पर सोने के बर्फ चिपकाए। उसमें कटोरा भरकर ऐसी ऊंची ताक पर रखा जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू पान लगाने में लग गई और कबरी बिल्ली ने मौका पाते ही कटोरे पर छलांग लगाई। बिल्ली कटोरे तक तो न पहुंच सकी पर उसका पंजा उसमें लग गया। कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर रामू की गिर गया। रामू की बहू दौड़ी आई। देखा कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर। बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने कबरी की हत्या के लिए कमर कस ली। उसने कहा कि वह इसे मार डालेगी। अगले दिन उठकर रामू की बहू दूध का कटोरा लाई और दरवाजे की दहलीज पर रख दिया। हाथ में बाटा लेकर वह लौटी तो देखा कबरी बिल्ली पर जुटी हुई है। उसने सारा बल लगाकर पाटा बिल्ली पर दे मारा। कबरी बिल्ली न हिली न ढुली, बस एकदम उलट गई। पाटे की आवाज सुनकर मेहरी मिश्रानी और सास दौड़ी चली आई। मेहरी और मिश्रानी ने बिल्ली की हत्या को आदमी की हत्या के बराबर बताकर तब तक काम करने से मना कर दिया जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता लग गया। मेहरी को पंडित बुलाने के लिए भेजा गया। पंडित परम सुख चौबे ने खबर सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले, पंडिताइन से बोले, भोजन न बनाना। लाला घासीराम की पतोहू, पतोहू मतलब पोती की बहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित पंचायत बैठी। उसका प्रायश्चित होगा, पकवान पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख पहुंचे तो औरतों की पंचायत बैठी। बिल्ली की हत्या पर मिलने वाले नरक के विषय में पूछने पर पंडित ने हिसाब लगाकर बताया कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या पर घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। प्रायश्चित पूछने पर पंडित जी ने कहा कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक वो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। बिल्ली भजन बिल्ली भजन के प्रश्न पर पंडित परम सुख ने 22 तोले बताए। रामू की माँ ने बात 1 तोले से आरंभ की। मोल तोल में 11 तोले की बिल्ली बनवाना निश्चित हुआ। पूजा के सामान के विषय में पंडित जी ने बताया कि दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। पूजा के खर्च को सुनकर रामू की बहू रुआंसी होकर बोली, पंडित जी इसमें तो 150 रुपये खर्च हो जाएगा। इस पर पंडित जी ने समझाया, फिर इससे कम तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित में ऐसे उसे पैसा खर्च करना भी पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, मिश्रानी आदि पंचों ने पंडित परमसुख की बात का समर्थन किया। इस पर रामू की माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर पंडित परमसुख नाराज होकर पोती पत्रा बटोरकर चलने लगे। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े। तब उन्होंने पुनः आसन जमाया। और क्या हो के प्रश्न पर पंडित जी ने कहा,
21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अतः तो पंडित जी ने कहा, अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध करो। और देखो पूजा के लिए अभी पंडित जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में आई और बोली, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। ये सुनकर पंडित जी हक्के बक्के रह गए, बोले, हो गया प्रायश्चित। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी आंखें मूंद कर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ये अंधविश्वास